अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरा मजमा जवाब दे दे। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले हम तकबीर तशरीक जो ईद की नमाज के लिए आते वक्त भी पढ़ना बुलंद आवाज़ से और जाते वक्त भी पढ़ना बुलंद आवाज़ से मेरे साथ में पढ़े। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज़ से क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन लम युज़ाहि फ़ला यक़रबन्ना मुसल्लाना औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों और उलमाए किराम असातीन इल्म व फ़ज़ल, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का करम। अल्लाह ने हम सब को ईद के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर अल्लाह ने हमको जमा होने की तौफीक अता फरमाई। पूरा मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे खुतबे को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी नमाज को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल फरमाए। और आज की जो सबसे अहम चीज़ है कुर्बानी, अल्लाह तबारक व तआला वो कुर्बानी भी अपने दरबार में कबूल फरमाए। ऐसे कबूल फरमाए जैसे हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जानवर के गले पर छुरी लगे और खून का कतरा ज़मीन पर गिरे, उससे पहले अल्लाह कुर्बानी करने वाले की मग़फ़िरत कर देवे। बोलो आमीन। अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। मेरे प्यारो, मुझे इस वक्त आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना, वो ये कि इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत में जाना है। आमीन बोलेंगे। थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे, थोड़ी आवाज़ बढ़ा। इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत में जाना है और अल्लाह का वादा है कि मेरे वो बंदे जो कलमा पढ़ने वाले, अच्छे अमल करने वाले, अल्लाह का वादा है सब जन्नत में जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मेरे ईमान वाले बंदे और मेरी ईमान वाली बंदियाँ, अच्छे अमल करने वाले सबको बहुत अच्छा ठिकाना मिलेगा। पूछा गया वो ठिकाना क्या है? अल्लाह ने फरमाया जन्नतें होगी जिसके नीचे से नहरें बहती होगी। किसी को जन्नत अदन मिले, किसी को जन्नत नईम मिले, किसी को जन्नत खुल्द मिले, किसी को जन्नत मुकामा मिले, किसी को जन्नत मावा मिले, और अल्लाह ने चाहा तो किसी को जन्नतुल फिरदौस नसीब हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत देंगे। बोलो इंशाअल्लाह। लेकिन इस वक्त मुझे बहुत पते की बात बताना है, जब सारे हम जन्नत में आ गए, अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐलान होगा।
अल्लाह का एक ऐलान होगा जितने मर्द जन्नत में आए एक तरफ हो जाए और जितनी औरतें हैं वो सब एक तरफ हो जाए। वो जन्नत का तो मंजर ही बड़ा अजीब व गरीब होगा जिसका बयान करना मुश्किल है, लेकिन सारे जन्नती मर्द एक तरफ होंगे। उनके साथ में कौन होंगे? सारे अंबिया की जमात मर्दों के साथ होगी। बोलो सुभान अल्लाह। वहाँ हमारे साथ में हजरत आदम भी होंगे, हजरत मूसा भी होंगे, हजरत इब्राहिम भी होंगे, हजरत यूसुफ भी होंगे, हजरत याकूब भी होंगे। एक रिवायत के मुताबिक 2,24,000 पैगंबर, एक रिवायत के मुताबिक 1,24,000 पैगंबर सब हमारे साथ में होंगे। यहाँ तक के हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी हमारे दरमियान में होंगे। एक तरफ सारे जन्नती मर्द होंगे, उनके साथ में अंबिया और पैगंबरों की जमातें होगी, एक तरफ सारी औरतें होगी। सहाबा ने पूछा औरतों के साथ कौन होगा? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी अज़वाज मुताहरात, चाहे वो हजरत आयशा हो, चाहे हजरत सफ़िया हो, चाहे हजरत उम्मे सलमा हो, कहा मेरी अज़वाज मुताहरात, मेरी बनाते ताहिरात, हजरत फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत ज़ैनब, और हमारे नबी ने फरमाया औरतों के साथ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। अब सब जन्नती मर्द जमा एक तरफ और जन्नती औरतें एक तरफ। उस वक्त अल्लाह ताला ऐलान फरमाएंगे आज तुम मेहमान हो, मैं मेज़बान हूँ, आज मैं तुमको खाना खिलाने वाला हूँ। अल्लाह फरमाएंगे तुम सब मेहमान, मैं मेज़बान, आज मैं तुम्हें खाना खिलाने वाला। और ये कुरान में लिखा है। बोलो कहाँ पर लिखा हुआ? अल्लाह ने फरमाया नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह व लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम व लकुम फीहा मा तदऊन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे आ गए मेरे बंदे जन्नत में आ गए। अल्लाह फरमाएंगे मैं खाना खिलाऊंगा, इस तरह खाना खिलाऊंगा, तुम मेहमान होंगे और मैं मेजबान। मेरे दोस्तों हदीस पाक में लिखा अल्लाह जो खाना खिलाएंगे क्या ऐलान करेंगे? खाना तो बहुत खाए मेरे बंदे, बहुत खा कर आए, लेकिन आज जो खाना खाएंगे वो मेरी शान के मुताबिक होगा। अब अल्लाह की शान कैसे है वो अल्लाह ही को मालूम है, तो खाना भी अल्लाह ही को मालूम है कैसा। जैसे हम खाना खा लेंगे उसके बाद क्या प्यारा ऐलान होगा। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का ऐलान होगा अब इनको पिलाया जाए, इनको पिलाया जाए। तो फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह ये तेरे बंदे और बंदियों को क्या पिलाया जाए? अल्लाह कहेंगे जिसे चाहे जन्नत के नहर का पानी पिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। जिसे चाहे जन्नत का दूध पिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। जिसे चाहे जन्नत का शहद पिला दो। सुभान अल्लाह। और जिसे चाहे जन्नत का शराब पिला दो। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने ये भी कुरान में फरमाया फीहा अनहारुम मिन माइन गैरि आसिन, ये पानी का जिक्र आ गया। व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तामुहु, ये दूध का जिक्र आ गया। व अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन, ये शराब का जिक्र आ गया। व अनहारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा, शहद का जिक्र आया। अब ये जन्नत के नहर का पानी कहो या शहद कहो या शराब कहो या जन्नत के नहर का दूध कहो, वो पीते जाएंगे। हमारे नबी ने फरमाया कसम परवरदिगार की वो ऐसा पीना होगा जैसा कभी हमने पिया नहीं होगा। अच्छा अब खाना भी खा लिया हम लोगों ने मेहमान बनकर और पी भी लिए हम मेहमान बनकर, फिर अल्लाह का ऐलान होगा फक्किहुहुम, इनको मेवे खिलाओ, इनको मेवे खिलाओ। और जन्नत के मेवे बोलो सुभान अल्लाह। कैसा मेवा होगा? कहा जाता है कि जन्नतियों के दरमियान में अनार लाया जाएगा। बोलो क्या लाया जाएगा? अनार लाया जाएगा, जिसको अल्लाह ने फरमाया फीहिमा फाकिहतु व नखलु व रुम्मान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। जन्नतियों के दरमियान में अनार लाया जाएगा। अनार एक छोटी साइज का अनार होगा, लेकिन जब जन्नती बैठेंगे और खाना शुरू करेंगे उसका जो टेस्ट होगा और वो अनार की साइज बढ़ती जाएगी।
एक अनार में 10 जन्नती बैठकर खाना शुरू कर देंगे। तो खाना भी हो गया मेरे दोस्तों, पीना भी हो गया और फ्रूट भी हो गया। उसके बाद अल्लाह का ऐलान होगा, सबको अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, सबको अच्छे वक्सूहुम, इन सबको अच्छे कपड़े पहना दिए जाए। तो आपस में जन्नती एक दूसरे को देखेंगे कि मैं तो कपड़ा तो पहन कर आया हूं, और अब कह रहे हैं कि अच्छे कपड़े पहनाए जाए। अच्छे कपड़े पहनाने के लिए जरूरी है कि पुराने कपड़े उतारे जाए, तो एक दूसरे का चेहरा देखेंगे। अल्लाह फरमाएंगे फिक्र मत करो, एक रोशनी है जिसका नाम ज़ऊन है, वो रोशनी आएगी, तुम पर वो रोशनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक तुम्हारे कपड़े जन्नत के बन जाएंगे। बस अचानक एक रोशनी आई जिसका नाम ज़ऊन है, हम सब पर वो रोशनी गुजर गई। अचानक हम देखेंगे हमारे कपड़े बिल्कुल बदल गए हैं, और वो कपड़े होंगे जिन कपड़ों का दुनिया मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया में वो कपड़ा आया ही नहीं होगा, क्योंकि वो कपड़ा हमारी शान का नहीं होगा, अल्लाह की शान का होगा। बोलो सुभान अल्लाह। चलो कपड़े पहना दिए गए, उसके बाद अल्लाह कहेंगे तय्यिबूहुम, ए फरिश्तों इनको खुशबू लगाओ, इनको खुशबू लगाओ। दुनिया में हमने बड़े बड़े इत्र होंगे, ऊद होगा, अंबर होगा, मालूम नहीं कहां कहां से महंगे महंगे इत्र लिए होंगे। अल्लाह फरमाएंगे तय्यिबूहुम, इनको खुशबू लगाओ। और फिर अल्लाह एक हवा को हुक्म देंगे, जिस हवा का नाम मुसीरा होगा। अल्लाह कहेंगे ए मुसीरा हवा, तू चलना शुरू कर दे। हर जन्नती मर्द, हर जन्नती औरत के ऊपर से वो हवा गुजरेगी और वो खुशबू से महकना शुरू हो जाएगा, और कहेगा अल्लाह की कसम ये खुशबू तो ऐसी है जो कभी हमने महसूस भी नहीं किया। तो अल्लाह फरमाएंगे, हमारे नबी ने फरमाया माला ऐनुन राअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। अल्लाह फरमाएंगे ये खाना, ये पिलाना, ये तुम्हें पहनाना, ये फल देना, ये खुशबू देना, अल्लाह कहेंगे मेरी कसम आज तक किसी आंखों ने देखा भी नहीं है। बोलो ना, आज तक किसी आंखों ने देखा भी नहीं, किसी कान ने सुना भी नहीं है, किसी दिल ने सोचा भी नहीं। अब जो मुझे पॉइंट आपको बताना, ये सब होने के बाद अल्लाह पूछेंगे कुछ रह गया बाकी, कुछ बाकी है? तो सारे जन्नती कहेंगे अल्लाह कुछ बाकी नहीं। अल्लाह इससे बढ़कर क्या होगा कि तूने हमें जन्नत में बुला लिया, इससे बढ़कर क्या होगा कि तूने जहन्नम से हमको आजाद कर दिया। अल्लाह इससे बढ़कर क्या होगा कि तूने हमें खिलाया पिलाया, तूने फल खिलाए, तूने मेवे खिलाए, और तूने कपड़े पहनाए, और तूने खुशबू लगाई। अल्लाह इससे बढ़कर क्या होगा? अल्लाह कहेंगे एक चीज बाकी है, एक चीज बाकी। सारे जन्नती आपस में, अब अल्लाह क्या बाकी? अल्लाह कहेंगे अब पर्दे उठेंगे और आमने सामने तुम मेरा नजारा करोगे, आमने सामने तुम मेरा दीदार करोगे। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप यहाँ बैठे, हम इंसान आपस में एक दूसरे को देख रहे। अल्लाह कहेंगे इरफाउल हुजुब, सारे पर्दे उठा दो, आज सारे बंदे मिलकर मुझे देखेंगे और मैं मेरे बंदों को देखूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे पर्दे उठेंगे तो हम जैसे अल्लाह को देखेंगे ना तो ऐसे चौंकेंगे, क्योंकि इतना खूबसूरत हमने कभी नहीं देखा। अल्लाह कहेंगे कुछ कहना मत, आज तुम नहीं सलाम करोगे, आज मैं तुम्हें सलाम करूंगा। अल्लाह फरमाते लहुम फीहा फाकिहा व लहुम मा यद्दऊन सलाम कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह कहेंगे कोई बंदा सलाम नहीं करेगा। आज सारे बंदे बंदियों को बोलो सलाम कौन करेगा? अल्लाह। अब जब हम अल्लाह को देखेंगे ना तो कुछ बंदों में हिम्मत आएगी, कुछ होंगे अल्लाह के प्यारे, कहेंगे अल्लाह हमने हिंदुस्तान में सुना तो था तेरे बारे में, अल्लाह हमने सूरत में भी सुना था, हमने अडाजन पर भी सुना था, हमें मालूम था तू बहुत खूबसूरत है। अल्लाह तू बहुत खूबसूरत है, क्योंकि जिस अल्लाह ने मुस्तफ़ा को पैदा किया हो, जो सारे खूबसूरत नबियों के सरदार हो, जिस अल्लाह ने हजरत यूसुफ को हुस्न जमाल दिया हो, जिस अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल को जमाल दिया हो, वो पैदा करने वाला अल्लाह खुद कितना खूबसूरत होगा। तो कुछ जन्नती खड़े हो जाएंगे, कहेंगे अल्लाह हमने आपके बारे में सुना तो था कि आप बहुत खूबसूरत है, और हमने आपको बहुत सजदे किए, हमने रुकू भी किए, हमने फजर जोहर असर मगरिब ईशा तरावी जुमा सब में सजदे किए। अल्लाह आज परमिशन दे दे, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं। या अल्लाह आज इजाजत दे दे, हम तुझे सजदा करना चाहते हैं। अल्लाह कहेंगे टाइटल बदल गया,
जिस वक्त दुनिया में तुम थे, तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा आका था। अरे बोलो ना, तुम मेरे बंदे थे, मैं तुम्हारा खुदा, मैं तुम्हारा अल्लाह, मैं तुम्हारा आका था। आज भी मैं तुम्हारा अल्लाह हूं, लेकिन टाइटल बदल गया। उस वक्त तुम बंदे थे, मैं आका था। आज तुम मेहमानों में मेजबान हो, और मेहमानों से काम नहीं लिया जाता है, मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। तो अल्लाह हम क्या, अल्लाह ने कहा नहीं, कोई सजदा नहीं करेगा, कोई सजदा। तो क्या करे? अल्लाह ऐलान फरमाएंगे, कुलू अशरबू हनीआ बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। अल्लाह कहेंगे बहुत कुरान पढ़े, बहुत रोजे रखे, बहुत तरावी पढ़ी, और बहुत तुमने कुर्बानियां की, अब कुछ नहीं करना, खाते जाओ, पीते जाओ, आराम से रहो, और जब चाहे मेरा दीदार होता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब सवाल होता है, ये सब मैंने आपको बैकग्राउंड जो बताया, ये किसको मिलेगा? नहीं बोलो नहीं, ये किसको मिलेगा? बड़े बड़े उलमा ने लिखा है, ये उसको मिलेगा ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। एक बार दरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अब मुझे पॉइंट पर आना, ये बैकग्राउंड इसीलिए बताया। अब बताना है किसको मिलेगा? ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खिलाना, बोलो ना, अल्लाह की तरफ से पिलाना, अल्लाह की तरफ से मेवे देना, अल्लाह ताला की तरफ से खुशबू देना, अल्लाह की तरफ से कपड़े देना, अल्लाह का दीदार नसीब होना, और हमारा मेहमान बनना, अल्लाह का मेज़बान बनना। कुरान करीम के इशारे से पता चलता है, ये उसको मिलेगा जो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। भाई साथ में बोलो, ये उसको मिलेगा जो अल्लाह का। अब सवाल है, हम अल्लाह के दोस्त बने नहीं बने? ये उसको मिलेगा, साथ में बोलो, ये उसको मिलेगा जो अल्लाह का दोस्त बन जाएगा। और आज हम जो कुर्बानी करने जा रहे हैं, क्या हज़रत इब्राहिम अल्लाह के दोस्त नहीं बने? अरे बोलो ना, कुरान करीम ने खुलकर कहा ना। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम ने मुझसे कहा कि दोस्ती करो ना। आप कुरान करीम का अरबी ग्रामर देखोगे, ये नहीं पता चलता कि हज़रत इब्राहिम ने कभी दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे तेरा दोस्त बना। अल्लाह ने फरमाया, मेरी मर्जी है, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना रहा हूँ। बोलो, बनाने वाला कौन? अल्लाह ने फरमाया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। या अरबी ग्रामर में वत्तखज़ल्लाहु के ऊपर जो पेश आया और इब्राहीम के ऊपर जो जबर आया, ये बताता है कि इब्राहिम ने नहीं मांगा था, अल्लाह ने खुद इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और जिसको दोस्त बन जाए, और दोस्त कहते किसको है? एक तो हमारे दोस्त होते हैं, वो दोस्त नहीं है, वो धोखा ही धोखा है। असल दोस्त किसको कहते हैं? दोस्त उसको कहते हैं कि बंदा तय कर ले, अल्लाह का दोस्त। इसका मतलब है मेरी मर्जी पीछे होगी, मेरे अल्लाह का हुक्म आगे होगा। बोलो मेरी मर्जी। बस ये पॉइंट याद रख लो, आज का पूरा बयान का खुलासा, हर काम में मेरी मर्जी। आवाज नहीं आ रही? अभी भी आवाज नहीं आ रही? मेरी मर्जी, अल्लाह का हुक्म। अल्लाह ने फरमाया इस्माइल को ज़बह करो। मेरे प्यारो, हज़रत इस्माइल के बारे में लिखा है, बहुत खूबसूरत। बोलो बहुत खूबसूरत। 6 या 7 साल की उम्र है, बहुत खूबसूरत है। और हज़रत इब्राहिम के अकेले बेटे, बोलो हज़रत इब्राहिम के अकेले बेटे इस्माइल, क्योंकि जो दूसरे बेटे हैं हज़रत इसहाक, वो तो बाद में पैदा हुए। ये तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अकलौते बेटे, अकेले बेटे। एक रिवायत में 6 साल की उम्र, एक रिवायत में 7 साल की उम्र, एक रिवायत में 8 साल की उम्र। अला इख्तिलाफी रिवाया, जो भी उम्र होगी, अल्लाह का हुक्म आता है अपने बेटे के गले पे छुरी चलाओ। बोला अपने बेटे के गले पे। तो हज़रत इब्राहिम ने चला दी। आपसे पूछ रहा हूँ, चला दी? नहीं चलाई, नहीं चलाई। कहा अल्लाह मेरे इस्माइल का क्या कसूर है? दूसरी रात को फिर हुक्म आता है, छुरी चलाओ ना। हज़रत इब्राहिम ने चलाई, नहीं चलाई। तीसरी रात को फिर हुक्म आता है, और उस हुक्म में ये आता है, दोस्त हो ना मेरे, दोस्त हो ना मेरे, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है ना, अपनी मर्जी रहेगी या मेरी मर्जी रहेगी?
बस हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी ली, अपने बेटे के गले पर रखी, अज़्म मुसम्मम किया। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का दुम्बा दिया और अल्लाह ने फरमाया मेरा इब्राहिम इसका नाम दोस्ती है, अपनी मर्जी पीछे अल्लाह की मर्जी आगे, अब तुम्हें दुनिया सलाम करे या न करे, अल्लाह ने कहा मेरा इब्राहिम मैं तुम्हें सलाम करता रहूंगा। अल्लाह ने क्या फरमाया, इन्ना हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फदैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहिम। मेरे प्यारों, हज़रत इब्राहिम ने ये साबित कर दिया कुर्बानी का मकसद सिर्फ जानवर को लिटाना नहीं है, सिर्फ जानवर को ज़बह करना नहीं है, सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, सिर्फ खाल का मामला नहीं है, सिर्फ खून का मामला नहीं है। मतलब है कि जानवर को ज़बह करने वाला अपने नफ्स को ज़बह करता है और कहता है आज से अपनी मर्जी पर छुरी चलाइए। अब जो मर्जी चलेगी तो किसकी मर्जी चलेगी? अल्लाह। आपको मालूम है ना, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो नमरूद बादशाह ने किस में जाने का हुक्म दिया? बोलो ना, किस में जाने का? तो क्या हज़रत इब्राहिम जाने को तैयार थे? अरे बोलो ना, जाने को तैयार थे। क्यों? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि नमरूद कितनी भी आग जलाए, लगाने दो, आग लगाने दो, आखिरी वक्त आएगा, मैं तो पैगंबर हूँ, मैं तो नबी हूँ, अल्लाह की मदद आएगी। जब वो आखिरी रात आ गई, कल सुबह में आग में जाना है, अरे बोलो कल सुबह में, उस रात को हज़रत इब्राहिम बहुत रो रहे, क्योंकि मालूम है कि अल्लाह अभी कहेंगे नहीं जाना, अभी कहेंगे नहीं जाना, और कोई भी नहीं चाहेगा कि आग में जाए। आपको मालूम है ऐसे नाजुक मौके पर हज़रत जिब्रील आए और हज़रत जिब्रील ने कहा क्या मामला है? हज़रत इब्राहिम ने कहा मामला तो बहुत अजीब है, मामला इतना अजीब है कि मेरे को आग में जाने का हुक्म आया है और मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझे आग में नहीं रखेगा। हज़रत जिब्रील ने कहा नहीं जाना है, आग में जाना है, एक शक्ल हो सकती है, मुझसे मदद मांगो। हज़रत जिब्रील ने कहा मुझसे मदद मांगो, कुछ ना कुछ इधर उधर कर लेते हैं हम लोग। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आग लगाने वाला कौन? बोलो अल्लाह। उसे भड़काने वाला कौन? अल्लाह। और नमरूद के हाथ में ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर बचाने वाला भी कौन? अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने साफ कहा ला हाजत ली मांग, ए जिब्रील जाओ, आज मुझको तुम्हारी जरूरत नहीं। वो हज़रत जिब्रील ने बार बार कहा अरे मेरी थोड़ी तो मदद ले लो, कहा मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये आग जो जली है, जलाने वाला नमरूद नहीं है, ताकत देने वाला कौन है? तो वो अल्लाह ही बुझाएगा। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ और हज़रत इब्राहिम को यकीन था कि आग बुझेगी, अल्लाह ने कहा नहीं जाना है। हज़रत इब्राहिम ने आखिरी मर्तबा पूछा अल्लाह जाना है? क्योंकि मेरी मर्जी तो नहीं है, लेकिन अल्लाह तेरा हुक्म है जाने का। अल्लाह ने फरमाया हाँ मेरा हुक्म है जाने का। उस वक्त हज़रत इब्राहिम ने फरमाया अल्लाह एक जान है, आज 100 जाने होती सब आग में कुर्बान कर देता। अल्लाह एक जान है, 100 जाने होती सब कुर्बान कर देता। हज़रत इब्राहिम आग में गए और अल्लाह ने ऐलान कर दिया या नारु कूनी बरदा व सलामन अला इब्राहिम। ऐलान हो गया आग ठंडी हो जा। दुनिया की नजर में आग है, हकीकत में वो जन्नत का बाग है। मेरे प्यारो बताना यही है, कुर्बानी में अपनी मर्जी पे छुरी चलाओ। आज से किसका हुक्म चलेगा? अल्लाह का हुक्म चलेगा। इसलिए मेरे दोस्तों क्या हमारे नबी के चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी? हाँ या ना? कुर्बानी करने जा रहे हैं ना, कुर्बानी करने जा रहे हैं ना, क्या हमारे नबी के चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी? क्या वजह है? हम क्यों अपने नफ्स पे छुरी नहीं चलाते? दोस्त तो वही बनेगा ना जो अपनी मर्जी को पीछे छोड़ेगा और अल्लाह रसूल की मर्जी को आगे कर देगा। मेरे दोस्तों ये हमारा मोबाइल, ये हमारा मोबाइल, जब हम ये मोबाइल अपने जेब से निकालते हैं, हाँ अल्लाह ताला सबको बरकत देवे,
काम का है तो ठीक है, लेकिन अगर हम इधर उधर के एपिसोड देख रहे हैं, इधर उधर का मोबाइल के अंदर जीना हो रहा है, मोबाइल में चोरी हो रही है, मोबाइल में ब्लैकमेल हो रहा है, मोबाइल में गेम खेली जा रही है, मोबाइल में पबजी खेला जा रहा है, मोबाइल में इज्जतों पे हमले किए जा रहे हैं, मोबाइल की वजह से माँ नाराज हो रही है, मोबाइल की वजह से अब्बा नाराज हो रहा है, पूरा समाज, पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी हमारे मोबाइल की वजह से परेशान है। उस वक्त ये तय कर ले कि मैंने जानवर के गले पर छुरी चलाई है, आज मोबाइल का जितना लानत वाला फॉर्मेट उस पर मेरी छुरी चलेगी और अल्लाह के हुक्म पर मेरा मोबाइल चलेगा। परवरदिगार की कसम, यही मोबाइल हमको जन्नत में ले जाने वाला बनेगा। खुलासा यही है, अपना मर्जी पीछे और अल्लाह का हुक्म आगे। वो दोस्त बन गया और जो दोस्त बन गया उसको जन्नत की सारी नेमतें आपको बता दी गई। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वक्त हमारा ख़त्म होने जा रहा है। 2 ऐलान करने हैं। पहला ऐलान करना है कि हम कहाँ बैठे हैं, अरे बोलो ना कहाँ बैठे, अल्लाह के घर मोहम्मदी मस्जिद में माशाअल्लाह, और ये अल्लाह का घर है। इस घर से बढ़कर, बोलो ना, अल्लाह के घर से बढ़कर कोई घर, हम सबको मालूम है कयामत आएगी सब इधर उधर हो जाएगा। हो जाएगा कि हमारी अडाजन में जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं और कितने भी फ्लोर की बिल्डिंग बनी हो, जिम बने हो या उसमें स्विमिंग पूल बना हो या अडाजन में जो भी हो, आमीन कहो, अल्लाह बरकत देवे, अल्लाह सारों के खजानों में बरकत अता फरमावे। लेकिन जितना भी बनाओगे कयामत का झटका आएगा, क्या होगा, सब पाउडर हो जाएगा। अरे बोलो, सब पाउडर हो जाएगा। बड़े बड़े पहाड़ जब पाउडर बन जाएंगे तो हमारी बिल्डिंग क्या चीज है। अल्लाह ने फरमाया, वयसअलूनका अनिल जिबाल फकुल यनसिफुहा रब्बी नस्फा फयदरुहा कान सफसफा। सब खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो घर है ना, मस्जिद मोहम्मदी या इस तरह जितनी मस्जिदें हैं, इसमें एक दरार भी नहीं पड़ेगी, एक ऐसा निशान भी उसमें नहीं पड़ेगा। हालांकि दाएं बाएं की बिल्डिंगें पाउडर हो गई, चूरा चूरा हो गया, एक दरार भी नहीं होगा। तो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये किया, अल्लाह कहेंगे यही तो जन्नत का महल है, इसी को तो उठाकर ऊपर ले जाना है। मेरे दोस्तों, ये जब ऊपर जाएगा, ये कौन सी मस्जिद कहाँ जाएगी, जन्नत में जाएगी। तो मेरे दोस्तों, उलमा ने लिखा है, जब जन्नत वाला मकान, ये मस्जिद वाला मकान जब जन्नत में जाएगा तो जाकर कहेगा, अल्लाह मुझे तो बुला लिया, मेरा मकीन कहाँ है। मकान तो आ गया, अल्लाह मकीन कहाँ है। अल्लाह का ऐलान होगा, कहाँ है मस्जिद मोहम्मदी के नमाज पढ़ने वाले। सब मकीन खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे तुम्हारा मकान भी गया है, जाओ तुम भी जन्नत में चले जाओ। और मेरे दोस्तों, इस वक्त ये मकान कर्जे में है, इस वक्त झोल खा रहा है, ये अल्लाह का घर तड़प रहा है। आज ईद का दिन है, कुर्बानी का दिन है, ईद उल अजहा है, अल्लाह की रहमत है, अल्लाह हमसे करीब, अल्लाह हमसे करीब। अल्लाह कहते अदनु मिनल इबाद, मैं मेरे बंदों से करीब, मैं मेरे बंदों से करीब। अल्लाह ने अगर हमको मान लिया है, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, जितने मुसल्ले चाहे आज अपने नाम पर लिखवा लो। एक मुसल्ला, इमाम साहब 20,500 है ना, एक मुसल्ला 20,500 का। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हम यहाँ जो रहने वाले, अड्डाजन के रहने वाले, हमारे बकरों की कीमत माशाल्लाह बड़ी शानदार कीमत है, बड़ी जानदार कीमत है और होना भी चाहिए। अल्लाह के वास्ते कुर्बानी है, अल्लाह के दरबार में खून पेश करना है, अल्लाह के दरबार में गोश्त पेश करना है। हमारे नबी ने फरमाया, सम्मिनु दहायाकुम फइन्नहा लसिराति मतायाकुम, अपने जानवर हट्टे कट्टे मोटे रखो, पुल सिरात पर तुम्हारे काम आ जाएंगे। आज हमें वो मकान का भी सौदा करना है, ये मकान का भी सौदा करना है, और उसके लिए कम से कम एक मुसल्ला, बोलो कितना, 20,500। हमारे इमाम साहब 24 घंटे दामत बरकातुम यहाँ मौजूद रहते हैं, मुअज्जिन साहब रहते हैं, हाजी जुनेद रहते हैं, और भी जितने ट्रस्टियान मुतवल्लियान रहते हैं, जिससे आपका ताल्लुक हो, आज अपने घर जाने से पहले, जानवर पर छुरी चलाने से पहले एक एक मुसल्ला अल्लाह के रास्ते में दे दे, ताकि मकान भी जन्नत में, मकीन भी जन्नत में। बोलो सब करेंगे इंशाअल्लाह। और वक्त हो चुका है, अब बस सफ बनाने की देर है। सिर्फ मैं आपको नमाज का तरीका, चूँकि साल में 2 ही मरतबा ये मौका आता है ईद की नमाज का, तो बहुत आसान तरीका बताऊँ। सबसे पहले नियत करना, बोलो सबसे पहले। अब नियत इतनी लंबी होती है, वो लंबी नियत नहीं करना कि 6 ज़वाइद, तकबीर और काबा। सिर्फ ये नियत करना, जो मेरे इमाम की नियत है वो मेरी नियत है। कर लो, अभी से नियत कर लो।
लो कि हमारे इमाम की जो नीयत होगी वही मेरी नीयत होगी। और उसके बाद जब इमाम साहब कहे अल्लाहु अकबर तो हाथों को बांधना है और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर अल्लाहु अकबर, हाथों को उठाना है फिर छोड़ देना है, फिर हाथों को उठाना है फिर छोड़ देना है। चौथी मर्तबा में जब अल्लाहु अकबर कहे तो हाथों को बांधना। फिर पहली रकात जैसे नॉर्मल होती वैसे होगी। दूसरी रकात में रुकू में जाने से पहले, रुकू में जाने से पहले जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहे तो हाथों को उठाना छोड़ना, फिर उठाना, बोलो फिर छोड़ना, फिर उठाना, फिर कितनी मर्तबा हो गया? जब चौथी मर्तबा अल्लाह अकबर कहे तो रुकू में जाना। बस इतनी चेंजेस आई है, बाकी वैसे ही नमाज यहाँ इतना है कि असल 4 रकातें, बोलो असल कितनी रकातें? लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से 2 को नमाज में और 2 को खुतबे में, बोलो 2 को नमाज में और 2 को खुतबे में। इसलिए नमाज में जैसे साइलेंट रहना और खामोश रहना वाजिब और शरीक रहना वाजिब है, इसी तरह खुतबे में भी साइलेंट रहना, खामोश रहना वाजिब है और शरीक होना भी वाजिब है। जो खुतबे से पहले चला गया अधूरी नमाज पढ़कर गया, तो 2 रकात पढ़ना है और फिर खुतबे का होना है। अल्लाह मुबारक करे। सफ़े लगा ले भाई, सफ़े दुरुस्त हो गई हो तो नमाज शुरू करें। पीछे से एक ऐलान कर दे कि सफ़े सही हो गई, सफ़े दुरुस्त कर ले। सव्वू सुफूफकुम। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا وترحمنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله ربي الله حسبي الله توكلت على الله اعتصمت
तवक्कलतु अलल्लाह फवज़्तु अमरी इलल्लाह मा शा अल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ये अल्लाह बहुत गुनहगार है, अल्लाह बहुत बड़े खताकार है, अल्लाह बहुत बड़े मुजरिम है। अल्लाह अल्लाह यहाँ बहुत सारे बंदे बैठे हैं जिन्होंने रोज़े रखे हैं। अल्लाह किसी ने 2 रखे, किसी ने 3 रखे, किसी ने 9 रोज़े रखे। अल्लाह सबके रोज़े को कबूल फरमा ले। अल्लाह अरफे का रोज़ा रखा गया, अल्लाह 1 साल अगले माफ़, 1 साल आने वाले गुनाह माफ़। अल्लाह वो रोज़ों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारा भूखा रहना कबूल फरमा ले। अल्लाह हमारी सहरी और इफ्तारी कबूल फरमा ले। ए अल्लाह अभी तो ईद की नमाज पढ़ी गई। अल्लाह अल्लाह हमने हदीस पाक में पढ़ा है तू अपने बंदों से करीब होता है। अल्लाह तू हमसे करीब हो गया, अल्लाह तू हमसे करीब हो गया अल्लाह। और तू फरिश्तों को पूछता है क्या चाहता है, ये क्या चाहता है, ये चाहता क्या है। अल्लाह हम मगफिरत चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह हम माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हाथ जोड़ के भीख मांगते, अल्लाह हम तुझसे माफ़ी मांगते, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह हमारी रोज़ी में बरकत दे दे, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। कि अल्लाह जो कर्जे में डूबे गैब से कर्जे अदा करवा दे। अल्लाह तू पूछता है ना क्या मांगता है, अल्लाह हम ये मांगते हैं कि हम में से कुछ बहुत परेशान है, अल्लाह बहुत परेशान है। वो अपनी परेशानी किसी को बता, वो अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकते। अल्लाह दुख बताते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, नहीं बताते हैं तो रातों को नींद नहीं आती। अल्लाह ए इलाहुल आलमीन सबकी परेशानियों को दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे बच्चों को आंखों की ठंडक बना दे, हमारे बच्चों को हाफिज कामिल बना दे, आलिम बाअमल बना दे, दीन का दाई बना दे, मुत्तकी और परहेजगार बना दे। और अल्लाह हमारी बेटियों को आफीफा तकिया नकिया जकिया बना दे। दीन और दुनिया दोनों उलूम से हमारे बच्चों को माला माल फरमा दे। हमारे बच्चों को पूरी उम्मत के लिए आंखों की ठंडक बना दे। अल्लाह बहुत मुबारक घड़ी है, अल्लाह ये वक्त आइंदा साल मिलेगा नहीं मिलेगा हमको नहीं। कितने लोग गुज़श्ता साल हमारे दरमियान बकरा ईद में मौजूद थे, आज नहीं है अल्लाह। अल्लाह हम भी मालूम नहीं आइंदा साल होंगे नहीं होंगे, अल्लाह आज मगफिरत फरमा ले अल्लाह। अल्लाह बहुत गर्मी है, अल्लाह बहुत गर्मी है अल्लाह। अल्लाह जब दुनिया की गर्मी का ये आलम है, ए अल्लाह कहीं आग लग जाए तो वहां गर्मी का क्या आलम है। तो अल्लाह कब्र की गर्मी कैसी होगी, कब्र की आग कैसी होगी, अल्लाह जहन्नम की आग कैसी होगी। ए अल्लाह अपने कहर से बचा ले, अपने गजब से बचा ले। इलाहुल आलमीन अब गर्मी को अल्लाह ठंड में बदल दे, अच्छी अच्छी हवाओं में बदल दे, रहमत वाली हवाएं अता कर दे, रहमत वाली बारिश अता कर दे। इलाहुल आलमीन जिनके माँ बाप जिंदा है माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, माँ बाप के हाथ पाँव दबाने वाला बना, माँ बाप की खैर खैरियत पूछने वाला बना दे। और अल्लाह जिनके अम्मा अब्बा चले गए, अल्लाह मेरी माँ भी चली गई, मेरे अब्बा भी चले गए। यहाँ बहुत से बेटे जिन्होंने माँ का जनाजा उठाया है अल्लाह, अब्बा का जनाजा उठाया है अल्लाह। ए अल्लाह आज ईद के दिन हम भीख मांगते हैं अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उतूर से मुअत्तर फरमा, करवट करवट मगफिरत फरमा, करवट करवट रहमत अता फरमा। बल्कि अल्लाह जिनके माँ बाप नाराज है अल्लाह उनको राजी कर लिया। हमको नहीं मालूम नाराज होके गए राजी होके गए, इतना जरूर है ये कहकर गए ए बेटा आप तेरे घर में वापस कभी नहीं आऊंगा, माँ बोल कर गई मैं कभी नहीं आऊंगी। ए अल्लाह उनको राजी कर दे। अल्लाह हम सब के लिए जन्नत का फैसला फरमा दे। जन्नत में अल्लाह अल्लाह हमें मेहमान बना दे, तू मेजबान बनेगा, हम मेहमान बनेंगे, तू खिलाएगा पिलाएगा पहनाएगा। ए अल्लाह तू खुशबू लगाएगा। अल्लाह वो दौलत है उज़्मा नसीब फरमा दे, वो बड़ी दौलत हमें नसीब फरमा दे, तेरा दीदार नसीब फरमा दे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दे, जो रह गया वो भी अता फरमा दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।
الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سنامذر الإيمان، كما قال جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، علينا أن نذكر الله عز وجل صباحا ومساء، بكرة وعشية، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وأخيرا عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة، كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فناهيكم يا عباد الله عن ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة من علامة الكفر ومن علامة النفاق. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك، لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروا وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلى عمي الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب
लकुम वलज़िक्रुल्लाहि ताला अअला व औला व अअज़्ज़ व अजल्ल व अगम व अतम व अअज़म व अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबको ईद की खुशियां नसीब फरमाए। तक़ब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम।